हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए राग दरबारी उपन्यास से संबंधित 60 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग आज कवर करने वाले हैं। आप लोग खुद से टेस्ट देना है, खुद से एनालिसिस करने हैं कि 60 में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, क्या ये टॉपिक आपके लिए जो पढ़े हैं क्या उनसे ये प्रश्न आपसे सोल्व हो रहे हैं या नहीं। शुरुआत करने से पहले अगर आप राग दरबारी से संबंधित पात्र परिचय, सारांश और 130 प्रश्न जो रहेंगे वन लाइनर रहेंगे, और अभी मैंने जो आपको यहाँ पर दे रहा हूँ 60 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इसी में मिलेंगे। ये सब सारे आप लोग पेड PDF मिलेंगे। तो 7004501486 ये है व्हाट्सएप नंबर, ओनली आपको मैसेज करने होंगे। फर्स्ट नंबर, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1968 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1969 ईस्वी। तो यहाँ से जो सही विकल्प होने वाला है, विकल्प आपका ये होगा 1968 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सही विकल्प हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल जी। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? तो सही विकल्प है 35 अध्याय हैं। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? मेरीगंज, बेलारी, शिवपालगंज, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प आपको यहां से सही हो जाएगा, शिवपालगंज। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यहां से विकल्प आपका ए सही होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक कथा के केंद्र में बना रहता है? तो विकल्प यहां से ब सही हो जाएगा, वैद्य जी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र वैद्य जी के चरित्र की विशेषता क्या है? व्यवहार कुशल, रिश्वतखोर, दोहा चरित, सभी। तो यहां से आपका विकल्प 10 सही हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है, राग दरबारी किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण। तो विकल्प यहां से ख सही हो जाएगा, उपन्यास। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, मास्टर मोतीराम और बाबू रामदीन, मास्टर सिंभू दयाल और पंडित। विकल्प डी है पंडित दास काशीसा और पुरुषोत्तम दास काशीसा और गुंडा सिंह। तो यहाँ से विकल्प आपका बी हो जाएगा, मास्टर मोतीराम और बाबू रामदीन। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव सिपालगंज की कहानी वर्णित है? तो यहां से विकल्प ए हो जाएगा, राग दरबारी। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर विकल्प अ है केवल, क और ख और ग, केवल ग, क और ग और केवल ख और ग। तो यहां से आपका विकल्प ब सही हो जाएगा, केवल ख और ग। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटियों की हालत अस्तबल जैसी है, बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के टट्टू हैं, किसका कथन है ये जो कथन है विकल्प सी श्रीलाल शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जहां किफायत हो वह उधर ही मुंह मारता है, किसका कथन है ये जो कथन है विकल्प सी मोती राम। नेक्स्ट है, कहा तो घास खोद रहा हूं, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, किसका कथन है ये? विकल्प ए रंगनाथ।
राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे एक गांव की जिंदगी से है, जो पिछले 20 वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहत स्वार्थी और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। यह उसी जिंदगी का दस्तावेज है। किसका कथन है ये जो कथन आपका पास है 15 का सी श्रीलाल शुक्ल जी। नेक्स्ट है राग दरबारी के संदर्भ में असत्य है। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 में हुआ था। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राग दरबारी उपन्यास में रिपोर्ट शैली में रचित है। इसकी कथा वस्तु मोहनलालगंज टाउन एरिया पर आधारित है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये आपका हो जाएगा शिवपालगंज हो जाएगा। तो ये आपका विकल्प यहाँ से डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है यह उपन्यास साठोत्तरी व्यंग उपन्यासों की परंपरा में मील का पत्थर है और इसे हिंदी उपन्यासों की ऐतिहासिक उपलब्धि कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्थाओं का ऐसा तेजाबी एवं व्यंग्यात्मक प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम हुआ है। यह कथन किस उपन्यास के संदर्भ में है? तो विकल्प आपका बी हो जाएगा राग दरबारी। नेक्स्ट है बैद जी किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे राग दरबारी उपन्यास। बैद जी के भांजे रंगनाथ किस विषय में शोध कार्य कर रहे हैं? हिंदी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान। तो विकल्प यहां से बी होगा इतिहास। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास में बैद जी के दवाखाने का यह विज्ञापन था कि वह शीर्षक है। विकल्प ए सही हो जाएगा जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास का 15 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी अनुवाद प्रकाशित हुआ था? विकल्प आपका स हो जाएगा राग दरबारी। बाईस नंबर है श्रीलाल शुक्ल की किस रचना के लिए एक दूरदर्शन धारावाहिक का निर्माण भी किया है? विकल्प आपका यहां से हो जाएगा डी हो जाएगा राग दरबारी उपन्यास। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक का कथा के केंद्र में बना रहता है? विकल्प बी हो जाएगा बैद जी। नेक्स्ट प्रश्न जो है राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक है? खन्ना लेक्चरर, रंगनाथ, प्रिंसिपल, रूपन। तो यहां से आपका जो सही विकल्प होगा डी हो जाएगा रूपन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यंग परक उपन्यास है? राग दरबारी, आपका बंटी, धरती धन नापना, मैला आंचल। बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे राग दरबारी। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है? शहरी जीवन, आधुनिक जीवन, ग्रामीण जीवन, इनमें से कोई नहीं। तो यहां से विकल्प स हो जाएगा, सी हो जाएगा ग्रामीण जीवन। श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? विकल्प आपका यह होगा भारत के गांवों में जन्मली विसंगतियों को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी उपन्यास का है? बैद जी, रूपन, बाबू रामधीन, भिखम खेड़ी, ये सभी। विकल्प आपके डी सही जवाब हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न जो है निम्नलिखित में से राग दरबारी उपन्यास में रूपन बाबू तथा बद्री पहलवान किसके पुत्र हैं? बैद जी के पुत्र हैं, खन्ना लेक्चरर के हैं, प्रिंसिपल के हैं, रंगनाथ के हैं। तो यहां से विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, बैद जी के बेटे हैं। 30वें नंबर प्रश्न जो है
राग दरबारी उपन्यास का कथानक कितने परिच्छेदों में विभाजित है? तो यहां से बिल्कुल ए होगा 35 परिच्छेदों में। राग दरबारी उपन्यास की भाषा कैसी है? व्यंग्यात्मक है, प्रतीकात्मक है, आंचलिक है, ये सभी। तो बिल्कुल आप लोग ए सही जवाब कर रहे होंगे, व्यंग्यात्मक, ये विकल्प सही हो जाएगा। अच्छा ये भी हो जाएगा, ये भी आंचलिक, हाँ ये बिल्कुल आपके डी लग रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा करेक्ट लग रहे हैं, ये सभी हो जाएंगे, व्यंग्यात्मक भी, प्रतीकात्मक भी, आंचलिक भी, सभी हो जाएंगे ये सभी। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम से शिक्षक पर व्यंग किया गया है? रंगनाथ, मोतीराम, बैदजी, बद्री पहलवान। विकल्प बी सही जगह होगा, मोतीराम। राग दरबारी उपन्यास के पात्र बैदजी के चरित्र की विशेषता क्या है? दोहरा चरित्र, व्यवहार कुशल, रिश्वतखोर, ये सभी। बिल्कुल यहाँ से आप लोग के डी सही जवाब हो जाएंगे। देखिए कुछ कुछ प्रश्न आपके रिपीट हो चुके हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र रंगीले नेता के रूप में हमारे समक्ष आता है? तो बिल्कुल यहां से बी हो जाएगा, रूपन बाबू। 35वां प्रश्न है, श्रीपालगंज में जो कॉलेज है उसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है विकल्प ए हो जाएगा, छंगालाल इंटरमीडिएट कॉलेज। विकल्प ए सही जवाब। 36 निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए मास्टर मोतीराम विज्ञान अध्यापक, खन्ना मास्टर इतिहास लेक्चरर, बैदजी कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर, रंगनाथ प्रोफेसर। तो यहाँ से विकल्प आपके डी सही जवाब हो जाएंगे। रंगनाथ ये नहीं है, इतिहास में शोधकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बैदजी के बेटे के रूप में है बद्री, रूपन, ए और बी और रंगनाथ। विकल्प सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 38वां प्रश्न जो है, रूपन बाबू बैदजी का 18 वर्षीय छोटा बेटा है जो 10वीं कक्षा में लगातार कितने वर्षों तक अध्ययन करता रहा और फेल होता रहा है? तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ए 3 बार। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास की इकलौती स्त्री पात्र कौन सी है? तो विकल्प यहां से बी हो जाएगा, बेला। शनिचर बैदजी का नौकर है, इसका असली नाम क्या है? तो विकल्प ए हो जाएगा, मंगल दास। 41वां प्रश्न है, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव श्रीपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। किसका कथन है ये? तो ये कथन जो है विकल्प बी होगा, गोपाल राय। ऐसी कौन सी सहकारी यूनियन है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? किसका कथन है ये? ये हो जाए कथन बैदजी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में किस व्यंग्यात्मक को प्रस्तुत किया गया है? विदेशी व्यवस्था को, नारी व्यवस्था को, भारतीय व्यवस्था को, इनमें से कोई नहीं। तो यहां से विकल्प बी हो जाएगा, भारतीय व्यवस्था को। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो यहां पर विकल्प बी हो जाएगा, रिपोर्ट शैली। नेक्स्ट है, राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि रंगनाथ के मामा का क्या नाम था? तो इनका नाम था बैदजी। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज किस योजना के तहत खुलने वाले हजारों कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प आपका ए सही होगा, पहला पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास में लच्चों का अड्डा कहां बनता चला गया? गांव, कॉलेज, विद्यालय, मैदान। तो विकल्प यहां से बी होगा, कॉलेज।
नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि जब रूपन बाबू 18 वर्ष के थे तब वे स्थानीय कॉलेज में कितने कक्षा में पढ़ते थे। तो ये विकल्प ए हो जाएगा 10वीं। राग दरबारी उपन्यास में किसके बीच के घिंचतान को दिखाया गया है। तो यहां से आपका विकल्प बी हो जाएगा, आदर्शवाद और यथार्थवाद। राग दरबारी उपन्यास में लेखक ने किसकी व्यंग्यात्मक प्रस्तुति की है। अंग्रेजी व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था, मुगल व्यवस्था, सिर्फ जातीय व्यवस्था। तो विकल्प यहां से सी होगा, भारतीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि शिवपालगंज में कितने थाने थे। तो विकल्प आपका ए हो जाएगा, 1 थाने थे। राग दरबारी उपन्यास में किसकी दृष्टि से राजनीति में सब तरह का कमीनापन चलता है। बेला, बद्री, रूपन, रंगनाथ। तो बिल्कुल यहां से सी हो जाएगा, रूपन। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास में बेला किसकी प्रेमी थी। रंगनाथ, रूपन, मोतीराम, शनिचर। तो यहां से विकल्प हो जाएगा बी, रूपन। नेक्स्ट है, लेक्चर कमाया तो तब है जबकि अच्छा होते हुए अपढ़ हैं। यह कथन किस उपन्यास का है। बिल्कुल सही जवाब है राग दरबारी उपन्यास, विकल्प बी सही जवाब। नेक्स्ट है, हृदय परिवर्तन के लिए रोप की जरूरत होती है और रोप के लिए अंग्रेजी की। यह कथन किस उपन्यास का है। तो यह भी होगा विकल्प बी, राग दरबारी उपन्यास का। कहा तो घास खोद रहा हूं, अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं। यह कथन किस उपन्यास का है। बिल्कुल बी सही जवाब होगा, राग दरबारी उपन्यास। नेक्स्ट है, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में बड़ी कुतियां हैं जिसे कोई भी लात मार सकता है। यह कथन किस उपन्यास का है। बिल्कुल सही जवाब है, राग दरबारी उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बेला किसकी पुत्री है। तो यहां से विकल्प ए सही जवाब होगा, गयादीन। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास के संदर्भ में सत्य है। कथा की शुरुआत रंगनाथ के शिवपालगंज आने से होती है और समाप्त उसके वापस जाने से होती है। ग्रामीण इलाकों में फैली राजनीतिक यथार्थ को दिखाता है और वहां की सभ्यता की भी समीक्षा करता है। स्वतंत्रता उपरांत भारत के ग्रामीण इलाकों तथा अन्य क्षेत्रों में व्याप्त अराजकता का व्यंग्यात्मक चित्रण इसी उपन्यास में मिलता है। उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल यहां से डी सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यासों के पात्रों के संदर्भ में सही कथन है। लंगड़ वह अस्थाई आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है। शनिचर, इसका नाम असली नाम मंगलदास है, वो बैद जी का नौकर है। जोगनाथ, स्थानीय गुंडे, लगभग हमेशा नशे में रहता है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हुए ए बी सी सारे के सारे सही हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आज का अंतिम प्रश्न जो है ये, राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन कौन हैं। रामदीन, भीखम खेड़वी, मास्टर मोतीराम, कालिका प्रसाद। उपयुक्त सभी। तो विकल्प यहाँ से डी सही जवाब हो जाएगा। ये थे राग दरबारी उपन्यास से संबंधित प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें हम लोग 60+ प्रश्नों का सॉल्यूशन देखें। और इससे रिलेटेड अगर राग दरबारी उपन्यास से रिलेटेड आप कोई भी कंटेंट परचेस करना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर पात्र परिचय मिलेंगे, पात्र परिचय। उसके बाद आपको देखिए राग दरबारी के अंतर्गत 130 प्रश्न उत्तर ऑनलाइनर, महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे, इसके महत्वपूर्ण बिंदु, सारांश मिलेगा और अब 35 अध्याय का सारांश मिलेगा। साथ में 35 अध्याय का सारांश मिलेगा। और 6 में आपको देखिए 60+ वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ भी मिलेगा। इतना आपको मैंने राग दरबारी उपन्यास से संबंधित मैं इतना आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा।
इसके लिए आपको करना क्या है, ये PDF पेड होंगे तो आपको 7004501486 ये है व्हाट्सएप नंबर, आपको ओनली मैसेज करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।